नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ की परीक्षा जब रद्द हुई 11 फरवरी 2024 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी और एक लंबा धरना प्रदर्शन किया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। इसके बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उसके बाद यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होनी थी, ये परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी गई। फिर उसके बाद कई और परीक्षाएँ भी पोस्टपोन की गई हैं। तो अब आयोग इस तैयारी में है कि जो पेपर लीक होता है तो उससे संबंधित जो भी पुख्ता इंतज़ाम हैं वो कर लिए जाएं, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो पाएँ। और इसके लिए जो सबसे पहला कदम उठाया गया है वो ये है कि अब सेल्फ फाइनेंस स्कूल नहीं होंगे लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सेंटर। तो यहाँ पर एक बड़ा कदम यही उठाया गया है दोस्तों कि जो भी सेंटर बनाए जाएंगे वो राज्य मुख्यालय के 15 किलोमीटर की परिधि के अंदर होंगे। और साथ ही साथ आयोग में होने वाली जो परीक्षाएं हैं अब वित्त विहीन महाविद्यालयों में नहीं कराई जाएंगी। जो वित्त विहीन विद्यालय होंगे उसमें परीक्षाएं नहीं होंगी। आयोग की परीक्षाओं के लिए राजकीय और एडेड विद्यालयों को ही केंद्र बनाया जाएगा। अगर ये कम पड़ेंगे तो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या फिर तकनीकी कॉलेजों में केंद्र बनेंगे। पेपर लीक होने से रोकने के लिए कई सारे बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे उपाय हैं। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी मैंने आपको बताया था, इसमें कुल 411 पद थे। पेपर जो था रद्द हो गया था और इसकी जांच आयोग की आंतरिक कमेटी और एसटीएफ कर रही है। इसके बाद पीसीएस प्री पोस्टपोन हो गया था। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा को किस प्रकार से पुख्ता किया जाए। तो पेपर लीक होने से रोकने के लिए सभी प्रबंध करने के बाद ही अब परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। तो आयोग की जांच टीम का मानना है कि परीक्षा केंद्र बने वित्त विहीन विद्यालय से पेपर लीक होने की आशंका ज़्यादा होती है, इसलिए आगे से ये केंद्र नहीं बनेंगे। केंद्र बनाने के लिए आयोग की ओर से आने वाले दिनों में गाइडलाइन जारी होगी। सभी केंद्र सरकारी या एडेड विद्यालयों में होंगे। केंद्रों की दूरी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि में होगी। प्रत्येक केंद्र पर प्रश्न पहुँचाने के लिए अलग अलग अधिकारी तैनात किए जाएंगे। कोषागार से लेकर केंद्र तक प्रश्न पत्र खुलने तक एक ही अधिकारी की जिम्मेदारी में पेपर रहेगा और वह अधिकारी लगातार कैमरे की नज़र में रहेंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने से बचे जो पेपर होंगे वो मौके पर ही सील कर दिए जाएंगे। मतलब ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पेपर रहते हैं वो तुरंत ही सील हो जाएंगे और वो पेपर अभ्यर्थियों के बाद फिर पेपर जो होगा वो नहीं रहेगा किसी के पास। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो फंस गई टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट की दूसरी काउंसलिंग। बात यहाँ पर हो रही है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 के बारे में। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 की जो वेटिंग लिस्ट है इसकी दूसरी काउंसलिंग हाई कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ओर से याचिका लगाए जाने से अटक गई है। शिक्षा निदेशालय ने भर्ती में जिस श्रेणी का पद रिक्त था प्रतीक्षा सूची से रिक्त पद के सापेक्ष उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहली काउंसलिंग से कॉलेज आवंटित कर दूसरी काउंसलिंग की तैयारी शुरू की गई थी। इसके लिए इस भर्ती के रिक्त पदों के विवरण सभी 18 मंडलों से जनपदवार जुटाए गए। उसी बीच प्रतीक्षा सूची से प्रथम काउंसलिंग में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के समान अंक होने पर आयु के आधार पर मेरिट क्रम में ऊपर होने के बावजूद कॉलेज आवंटन नहीं किए जाने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुँच गए। कोर्ट ने आयु के आधार पर मेरिट क्रम में ऊपर के ओबीसी अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती में आरक्षण के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए थे। भर्ती परीक्षा में चयनित कई अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। तो जब कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं तो सीटें जो रिक्त हो गई हैं और ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति देने के लिए जिस श्रेणी के पद रिक्त रह गए थे उसी श्रेणी क्रम में पहली काउंसलिंग कराकर अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया। यहाँ पर जिस श्रेणी में पद खाली थे उसी श्रेणी में काउंसलिंग करवाई गई थी। तो टीजीटी हिंदी विषय में सामान्य वर्ग व ओबीसी वर्ग के 4 अभ्यर्थियों के अंक समान थे, लेकिन ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आयु के आधार पर मेरिट क्रम में ऊपर थे। तो इस स्थिति में निदेशालय ने आरक्षण क्रम में जिस वर्ग का पद रिक्त था उसी वर्ग के अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया। इसके विरुद्ध ओबीसी वर्ग के 4 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिक्त पदों पर मेरिट क्रम में ऊपर के
जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इस कारण दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही अटक गई है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कोई अपर एज लिमिट तो होती नहीं है, इसलिए अब जो सामान्य सीटें होती हैं ये फॉर ऑल होती हैं, सभी के लिए होती हैं। इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी का अधिकार रहता है। तो अब उम्र ज़्यादा जिसकी रहेगी तो उसको प्राथमिकता मिलती है। तो इसी आधार पर यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया था ओबीसी वालों को, लेकिन मामला फिलहाल अभी अटका हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। मामला यहाँ पर यह था कि एक प्रश्न था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई। अब यहाँ पर मृत्युदंड मृत्युदंड की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, मतलब ये वाक्य गलत है। उसे मृत्युदंड में दंड खुद ही है, तो 2 बार प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। यह शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो भैंस का शुद्ध दूध होना चाहिए था, ये भी, इसलिए ये वाक्य भी अशुद्ध है। मेरे को तो ये बात तो ऐसे ही अशुद्ध लग रही है। एक ही सही था और आयोग ने इसी को सही माना था, लेकिन एक अभ्यर्थी ने इसको चैलेंज किया था और फिलहाल अब कोर्ट ने यहाँ पर ये माना है कि जो आयोग के आंसर की है वो सही है और हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UPSSC लेखपाल भर्ती 2022 के एक प्रश्न का सही जवाब पुनरीक्षित उत्तर कुंजी में गलत होने संबंधी आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रकाश पडिया ने मुकेश कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया है। और फ्रेंड्स आगे बढ़े तो कस्तूरबा के जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनका वेतन 10% बढ़ा दिया गया है, ये अच्छी बात है। मैं आप लोगों को समय समय पर कस्तूरबा गांधी से जो भी वैकेंसी जाती रहती है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। ज़्यादातर ये जो भर्तियाँ यूपी में आती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो मतलब अस्थायी तौर से नियुक्ति की जाती है उसमें अभ्यर्थियों को फुल टाइम टीचर के तौर पर 22,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब ये 24,200 रुपये कर दिए गए हैं। उर्दू शिक्षक जिनको 14,000 रुपये मिलते थे अब उनको 16,408 रुपये मिलेंगे। लेखाकार को 1,000 रुपये मिलता था, ये 10,000 के आसपास होता था, अब इनको 13,673 रुपये दिए जाएंगे। हेड कुक को 8,577 रुपये मिलेंगे, लगभग 6,000 रुपये मिलते थे। सहायक कुक को 6,433, लगभग 5,000 रुपये मिलते थे। मतलब यहाँ पर सभी का वेतन जो है वो बढ़ गया है। तो प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। इन विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन में नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में 10% की वृद्धि पर सहमति दे दी गई है और ये 1 अप्रैल से प्रभावी भी हो जाएगा। तो फिलहाल अब इसमें काफ़ी शानदार जो है मतलब तरीके से वृद्धि की गई है। तो अब जो लोग भी यहाँ पर शिक्षक बनेंगे उनको जो सैलरी होगी वो 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा मिल रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि जो फुल टाइम शिक्षक हैं उनको तो सीधे यहाँ पर 24,200 रुपये मिल रहे हैं। वार्डन को पहले मिलता था 27,500, अभी हो जाएगा 30,250 रुपये। तो चलो ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। और SSC की CHSL की भर्ती जल्द शुरू होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को OTR करना पड़ेगा। OTR करने के बाद ही अभ्यर्थी जो है आवेदन कर पाएंगे और लाइव फ़ोटो जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो OTR की प्रक्रिया ये शुरू हो चुकी है। जो भी अभ्यर्थी CHSL में मतलब आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग सबसे पहले तो 17 फरवरी से शुरू हुई जो वेब OTR की प्रक्रिया है ssc.gov.in पर उसको पूरी कर लें, क्योंकि पुरानी वेबसाइट पर कराया गया OTR मान्य नहीं होगा और नई वेबसाइट पर लाइव तस्वीरें खींचने की व्यवस्था रहेगी। तो OTR नई वेबसाइट पर जाकर आप लोग तुरंत कर लें। और फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें। यहाँ पर मौसम विज्ञान ने कहा है कि अल नीनो का जो प्रभाव है वो मतलब रहेगा और इसकी वजह से जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अप्रैल में बारिश अधिक होने की संभावना भी है। तो रिपोर्ट में लू चलने के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और पहले से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर हम आपका जो एक नया चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, तो इस पर आप लोग आ सकते हैं। इस पर आपकी जो डेली क्विज है वो करवाई जाएगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। साथ ही साथ UP PCS RO और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जो क्वेश्चन पेपर हैं PYQs वो भी हल करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।